पुणे में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अधिवेशन को किया संबोधित। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली अलायंस 2014 और 19 से अच्छा प्रदर्शन करेगी। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया। कहा, उनके भ्रष्टाचार की संस्थाएं अब नहीं चलेंगी। अमित शाह का बयान, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड चुनाव हम जीतेंगे तब राहुल गांधी का घमंड टूटेगा। अधिवेशन में बोले प्रदेश बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई हैं, जनाधार नहीं। अधिवेशन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, महाराष्ट्र में फिर महायुति की बनेगी सरकार। बीजेपी कार्यकर्ताओं से देवेंद्र फडणवीस की अपील, दिमाग से निकाल दे, सीएम कौन होगा, जीतने पर करें फोकस। अमित शाह के आरोप पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े, बीजेपी ही चलाती है फेक नैरेटिव। कल सीएम शिंदे से मिलेंगे शरद पवार, आरक्षण समेत कई मुद्दों पर होगी बात। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली, भारी बारिश में ही सीएम ममता बनर्जी ने रैली को किया संबोधित। रैली में सीएम ममता ने अखिलेश यादव की बात पर जताई सहमति। कहा, केंद्र में स्थिर सरकार नहीं, जल्द ही गिरेगी। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में वापस आई बीजेपी, ममता बनर्जी का डायरेक्ट अटैक। टीएमसी कार्यकर्ताओं से अभिषेक बनर्जी की अपील, विधानसभा की तैयारी में जुटे, लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केंद्र ने बंगाल का फंड रोका, लोकसभा चुनाव में जनता ने सिखाया सबक। टीएमसी की रैली में शामिल हुए सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा, बंगाल की तरह यूपी वालों ने भी बीजेपी को हराया। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं, उनके दोस्त पीएम और वो गृह मंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का तंज। आरजेडी सांसद मनोज झा की मांग, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज चाहिए। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस का कैंपेन, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया। हरियाणा की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, आम आदमी पार्टी वाले झूठ की गारंटी बांट रहे हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। कल से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र, 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित, राजनाथ सिंह, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियों के 55 नेताओं ने लिया हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया भरोसा, सरकार खुले मन से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की, बिगड़ती कानून व्यवस्था का दिया हवाला। बजट पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी विचार विमर्श की प्रथा में विश्वास नहीं रखती, उनके मन में जो आता है वो करते हैं। रेल मंत्रालय की लापरवाही से रेल हादसे हो रहे हैं, सरकार सबक नहीं ले रही है, खड़गे का बयान। कल से 26 जुलाई तक चलेगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक होंगे पेश। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम साय बोले, 6-7 महीनों में हमने कई ऐतिहासिक काम किए। पाकिस्तान की कुछ ताकतें भारत से रिश्ते सुधारने नहीं देती, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। वाराणसी नगर निगम का फैसला, पूरे सावन भर कावड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। नेम प्लेट विवाद पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी नफरत फैलाती है, ये कामयाब नहीं होगी। कावड़ रूट पर नेम प्लेट के विरोध में जयंत चौधरी, सरकार के फैसला वापस लेने की अपील की। सपा नेता रमाशंकर राजभर का तंज, दुकानदार बीजेपी का नेम प्लेट लगा लें तो बिक्री बंद हो जाएगी। कावड़ यात्रा की वजह से हरिद्वार में बढ़ाई गई सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। नेम प्लेट लगाने का आदेश सभी राज्यों में होगा लागू होना चाहिए। बिहार बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार का बयान। नूह में कल निकलेगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की होगी तैनाती। नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया, बल्क एसएमएस सेवाएं भी बंद रहेंगी। जलाभिषेक यात्रा संपन्न नहीं होने तक नूह में शराब के ठेके बंद रहेंगे, एसपी ने दी जानकारी। बिजू पटनायक खेल पुरस्कार जारी रहेंगे, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी का बयान। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, पेरिस ओलंपिक खेलने के लिए भारतीय एथलीट्स को 8.5 करोड़ की मदद देगी बीसीसीआई। विमेंस एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 78 रनों से हराया।